जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नो शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। ऑलरेडी आपको मालूम है कि इस चैनल पर सिर्फ नॉलेज दी जाती है, ज्ञान आपको दिया जाता है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। नो शेयर के बारे में चर्चा होने वाली है। नो शेयर Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, किसी के अच्छे हैं, किसी के खराब हैं, किसी के मीडियम हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात आपको मालूम होना चाहिए, FIs लगातार बेच रहे हैं। FIs पर्टिकुलर एक शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टोटल बिकवाली की बात कर रहा हूँ। नेट ऐसा नहीं कि खरीदारी नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। 10,700 करोड़ का माल खरीदा, लेकिन बेचा जाता है 14,266 करोड़ का। तो ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि FIs खरीदारी नहीं कर रहे हैं। FIs खरीदारी तो कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया निकलेगा धीरे धीरे, जैसे शेयर के अंदर तेजी बनेगी। फिलहाल अगर DIs की बात करें तो देखिए, इन्होंने आज 3,500 करोड़ का माल बेच दिया FIs ने, लेकिन इन्होंने नेट खरीद लिया 5,681 करोड़ का। तो DIs जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं। टोटल आज 13,400 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है, बेचा भी है 7,782 करोड़ का। तो ओवरऑल मिलाकर अगर देखते हैं तो खरीदारी अच्छी है DIs की, लेकिन इससे मार्केट बन जाता है। आजकल अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो कारण यही है कि ज़्यादातर रिटेल निवेशक FIs को फॉलो करते हैं, FIs को फॉलो करते हैं, और FIs इस समय माल बेच रहे हैं। मतलब कि ज़्यादातर शेयर्स के अंदर अभी आपको गिरावट ही दिखाई देगी। तो दोस्तों, गिरावट के 2 या 3 बड़े कारण हैं। एक तो टैरिफ समझ में नहीं आ रहा किसी की। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी मार्केट के अंदर ज़बरदस्त तेजी बनी थी, तो बड़ा प्लेयर इस समय प्रॉफिट बुक कर रहा है। तीसरा, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इस समय, देखिए आप कितनी कंपनियों के रिजल्ट्स देखते होंगे एक दिन के अंदर 4, 5, 6, 7। मैं बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स देखता हूँ। रिजल्ट्स में वो बात नहीं है, मजेदार रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ये क्या हो रहा है? लोगों के पास पैसे खत्म हो गए क्या? लोगों के पास पैसे नहीं है क्या इस समय? हो सकता है लोगों के पास पैसे नहीं हो, क्योंकि छोटी से चीज लेकर बड़ी तक चीज जितनी भी है, पूरी महंगाई हो रही है। जहां पर भी आप देखेंगे, एक शादी करने के बाद घर खाली हो जाता है लोगों का। बच्चे की बड़ी एजुकेशन दिलाने के बाद घर खाली हो जाता है। किसी ने घर बना लिया, घर खाली हो गया। घर बनाने के बाद घर खाली। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने अगर घर ले लिया है तो अगले 20 साल 25 साल उनके खत्म। किस्त, जब तक वो घर अपना बनेगा या तो एज निकल जाएगी या फिर उस घर में कोई और ही रहेगा। तो ये हालत तो है इस समय। आप समझिए सारी चीज़ों की। तो आपको देखना होगा, समझना होगा कि रिजल्ट्स ज़्यादातर कंपनियों के मज़ेदार नहीं आ रहे हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए। दोस्तों, पहली कंपनी होगी सूर्य रोशनी। कुछ दिनों पहले इस कंपनी के बारे में मैंने चर्चा की थी, डिटेल एनालिसिस की थी। इस समय मैं डिटेल एनालिसिस में नहीं जाऊँगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि 302 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना? 302 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज 13 रुपये की गिरावट है, 4.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर इतने शानदार आए थे, इतने ज़बरदस्त आए थे कि शेयर ने इतनी ज़बरदस्त छलांग दिखाई कि शेयर 213 रुपये से भागते भागते ऊपर चढ़ गया। और ऊपर चढ़ने के बाद इस शेयर ने इतना बढ़िया पैसा बना के दिया कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 62% के रिजल्ट्स। मैंने उसमें यही बोला था कि क्या Q4 के रिजल्ट से बढ़िया आ जाएंगे, तो एक मैंने हिंट आपको दी थी कि शायद ना आए। वही हुआ कि उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। रिजल्ट्स में कोई मज़ा नहीं है, जिसकी वजह से गिरावट शुरू हो गई है। दोस्तों, 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। एक साल पहले आप देखिए इस कंपनी का कितना रेवेन्यू आता था, 1,800 करोड़। उसके बाद 1,500, उसके बाद 1,800, तो 2,100 तक पहुंच गया। बढ़िया मार्च तक बढ़िया परफॉर्मेंस है। उसके बाद देखिए अभी 1,600 हो गया। समझ में आता है? तो रेवेन्यू वाइज गिरावट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि कंपनियों के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। कंपनियां खर्चे ही कर रही हैं। देखिए 70 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है। बड़ी गलत बात। पहले 202 था, 150, 76 करोड़। उससे पहले 151 करोड़। तो आपको ये चीज़ें समझना होगा। अब ऐसा नहीं कि 76 पहले नहीं था, पहले भी था। उसके बाद 150 आया, 202 आया। ठीक है, तो ये समझिए कि इस समय ये Q1 के रिजल्ट्स कोई मज़ेदार नहीं आ रहे हैं। चलिए, तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 34 करोड़ का है। देखिए बिल्कुल ख़राब हो गया। 130 था, पहले 90 था, उससे पहले 36 करोड़ था, और एक साल पहले 92 करोड़ था। तो रिजल्ट्स के अंदर कोई मज़ेदारी नहीं देखने को मिल रही है। और देख लेते हैं यहाँ पर डेट कितना है कंपनी पे। तो डेट फ्री कंपनी है। सबसे बढ़िया बात यह है कि 593 करोड़ का डेट था, घट घट कर 16 करोड़ का रह गया। और रिजर्व देख लीजिए 2,355 करोड़ का है। चलिए, शेयर है IRCTC, मोनोपोली है। सबसे बढ़िया बात ये, रिजल्ट्स खराब आए अच्छे आए,
इसकी टक्कर पे कोई दूसरी कंपनी नहीं है। गिरावटें अगर मिलती हैं तो एक खरीदने का मौका ही मिलेगा। हाँ, आने वाले टाइम में फेस्टिवल सीजन चलने वाला है तो उसमें कंपनी का बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर फिलहाल 6 महीने का चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं तो इस शेयर के अंदर भी गिरावट हुई थी और ये शेयर पहुंच गया 670 रुपये। तेजी दिखाई जैसे कि और दूसरे शेयर ने दिखाई, तो ज़्यादा पैसा तो बना के नहीं दिया है, बहुत ही कम पैसा मतलब खुश कर दिया। 20% के रिटर्न इसने बना के दे दिए लगभग। चलिए अब उसके बाद से फिर दोबारा से गिरावट हो गई है शुरू, तो डायरेक्टली हम आ जाते हैं 58 करोड़ का मार्केट कैप है। आईपीओ के बाद से इस शेयर ने लगातार तेजी दिखाई थी, 4000 रुपये से भी ऊपर पहुंच गया था, ये सभी को मालूम है। तो दोस्तों आईआरसीटीसी के रिजल्ट्स को देखे बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। कैसे रिजल्ट्स हैं देख लेते हैं एक बार। सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आप कि अच्छे हैं या खराब हैं। एक साल पहले 1100 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1064, 1200 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़, तो अभी देखेंगे 1160 करोड़, मतलब कि फ्लैट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, आप कहेंगे क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा। देखिए सोचिए कि जो रेवेन्यू वाइज है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए, नहीं तो और सारी चीज़ें खर्चे कम करके इनको बढ़ा करके दिखाया जा सकता है। तो कंपनी ने चलिए दिखा दिया है, खर्चे कम करके 397 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दिया है। उससे पहले 385 था, उससे पहले 417, उससे पहले 373 और एक साल पहले 375 का था। ठीक है, तो रिजल्ट्स ठीक हैं, उतने ख़राब भी हम नहीं बोलेंगे, उतने अच्छे भी नहीं बोलेंगे। और मिला के अगर आप देखना चाहते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे 330 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया है, जो कि पहले 358 था, 341, उससे पहले 308 करोड़ का, उससे पहले 308 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे कोई खास यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं है। डेट फ्री कंपनी है, ज़्यादा कोई खास कर्ज कंपनी में नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग इस शेयर पे आप लगा सकते हैं। पहली कंपनी है प्राज इंडस्ट्री लिमिटेड। पिछले एक साल से लगातार गिरावट ही है, क्योंकि शेयर की परफॉर्मेंस बड़ी खराब है, यानी कि प्रॉफिट के अंदर एक डिजिट में प्रॉफिट कंपनी का आ गया है, बहुत बड़ी गिरावट है। तो देख लीजिए यहाँ पर कि पिछले क्वार्टर में 39 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी सिर्फ 5 करोड़ का रह गया। उससे पहले 41 करोड़ का था प्राज इंडस्ट्री के अंदर, उससे पहले 53 करोड़ और एक साल पहले 84 करोड़ था। तो लगातार डिप 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 बिल्कुल डिप जा रहा है प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा कम। तो अब देखते हैं कि क्या होता है शेयर में। बिजनेस बढ़िया है कंपनी का, बिजनेस में कोई कमी नहीं है, लेकिन बिजनेस बढ़िया होने से क्या होता है, प्रॉफिट भी तो दिखाना पड़ेगा, कंपनी को करके कुछ दिखाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर किसी कंपनी का बिजनेस बढ़िया रहता है, गिरावटें अगर मिलती हैं, 52 वीक लो के आसपास आ चुका है शेयर, जिस तरह से इथेनॉल की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बनी रहेगी, ठीक है, तो उस चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं 10% की तेजी है, रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं, बैटरी बनाने वाली कंपनी है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और बात करें 6 महीने के अंदर तो कोई खास रिटर्न इसने बना कर नहीं दिए, 400 रुपये से। देखिए अगर गिरावट वाले भाव से देखते हैं, तो आपका भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो 87% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा, रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन पैसा बना के दे दिया है। और 5 साल की बात करें तो आपका दिल ही खुश हो जाएगा, 44 गुना इसने पैसा कर दिया है। तो 5 साल के अकॉर्डिंग भूलना नहीं है आपको अभी का हाल फिलहाल का भी देखना है और 5 साल का भी देखना है। ठीक है, मार्केट कैप बहुत छोटा है इस कंपनी का, 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सारी चीज़ें देखनी है, जब फंसते हैं तो बुरी तरीके से फंसते हैं। रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन फिर भी तेजी तो बन चुकी है। चलिए दोस्तों देख लीजिए, एक साल पहले 520 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 521 करोड़, 451 करोड़, 476 करोड़। देखिए डिप भी जाता है बीच बीच में, अभी 602 करोड़ हुआ है। तो रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा दिखा दिया कंपनी ने, 3 डिजिट में हाई लेवल, यानी कि 200 करोड़ के आसपास, पहले था 100 करोड़ के आसपास, जिसकी वजह से शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट 3 डिजिट में 143 करोड़, उससे पहले 80 करोड़, 87 करोड़, 65 करोड़, 45 करोड़। तो ये अच्छी खबर है। बाकी देखिए कि उतना अच्छा प्रॉफिट भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, जितना हिसाब से शेयर भाग चुका है पिछले 5 साल में। सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगला शेयर है अपोलो हॉस्पिटल। अब इस शेयर की क्या चर्चा की जाए, अपोलो हॉस्पिटल तो अपोलो हॉस्पिटल ही है। तो बस क्या करना होता है, इसमें गिरावट ढूंढनी होती है आपको। जब भी कभी गिरावट आपको मिल जाए तो शेयर से पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं। देखिए जब भी कभी गिरावटें हुई हैं, पैसा बन गया है। ठीक है, तो शेयर बढ़िया है, रिजल्ट्स इतने शानदार आए हैं कि आपका दिमाग खुल जाएगा पूरी तरीके से। अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर आप देख सकते हैं, 42% इंक्रीज इन प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगभग आप देखेंगे यहाँ पर कि कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 42% यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही है। जो बड़े बड़े ब्रोकर अनुमान लगा रहे थे उस वाले एस्टिमेट को भी बीट कर दिया है। ठीक है, तो बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं और बिजनेस में तो कोई कमी नहीं है। हॉस्पिटल के बिजनेस में क्या कमी हो सकती है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा लोरस लैब। अगर इस शेयर की अगर बात करते हैं तो बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस इसने दिखाई है, 4% की तेजी है,
लेकिन एक चीज़ भूलिए मत कि इसने पिछले 1 साल में कितना पैसा बना के दिया है, 106%। 5 साल में इसने कितना पैसा बना के दे दिया है, लोअर लेवल से देख लीजिए, 299 रुपये से ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई है और 299 रुपये से बढ़िया तरीके से इसने लगभग 200% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। तो भूलना नहीं है, 200% के रिटर्न बना के दिए। और ये भी नहीं भूलना है कि ये ऊपर की साइड से कितना कितना गिरता है, ये भी नहीं भूलना है। 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पहले भी रिजल्ट्स अच्छे थे, फिर डिप हो गए रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स बढ़िया जा रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल से परफॉर्मेंस बराबर है। कब गिरावट हो जाए नहीं मालूम है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ना है आपको। चलिए पहले देख लीजिएगा, 1195 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1200 करोड़, 1400, 1700 करोड़ लगातार बढ़ा। अब देखिए 1500, थोड़ा सा कम है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेकार बोलेंगे हम, ठीक है। चलिए एक क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखें कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, बाकी के क्वार्टर से बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो रिजल्ट्स हम ठीक बोलेंगे, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है। और उसके अकॉर्डिंग देखें तो शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी बन गई है। तो इस वाले क्वार्टर से पिछले क्वार्टर से कम है, बाकी के क्वार्टर से अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए पहले भी कितना बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट होता था कंपनी का, ठीक है, होता था। देखिए शेयर लगातार गिरता चला गया और कहाँ तक पहुँच गया, 13 करोड़ तक प्रॉफिट पहुँच गया, 3 डिजिट से, ठीक है। उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो ये स्टॉक मार्केट है। कब एफआईस खरीदारी करना शुरू कर दें, डीआईस खरीदारी करना शुरू कर दें, कोई मालूम नहीं है। लेकिन बेचना शुरू कर दें, वो भी आपको समझना। तो बड़ा फ्लक्चुएशन है इसके। अगर देखें एफआई डीआईएस की होल्डिंग के अंदर लगातार तेजी गिरावट चलता रहता है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रॉफिट के अंदर बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कितना फ्लक्चुएशन है कि पहले 793 करोड़ का था पूरे 4 क्वार्टर को मिला के, उसके बाद 162 करोड़ हो गया, उसके बाद 358, अभी 507 करोड़। तो धीरे धीरे थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन समझना जरूरी है कि पहले कितना कितना बड़ा प्रॉफिट होता था, ये समझिए। अगला शेयर होगा एनएचपीसी लिमिटेड। 85 रुपये का भाव इस शेयर का है। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 85,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। भाव भी 85 का है और 85,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। 1 साल के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, अभी देखिए अगर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो क्या शेयर ने तेजी दिखा दी है, अच्छा पैसा भी हाल फिलहाल में बना के दे दिया है। हाँ, 22% के रिटर्न बना के दे दिए। तो एक बार देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों एनएचपीसी की बात करते हैं। 1 साल पहले देख लीजिए 2600 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3000 करोड़, 2200 करोड़, 2300 करोड़, और अभी देखते हैं तो 3200 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। तो रेवेन्यू वाइज देखेंगे अच्छा खासा जंप है 1 साल के अकॉर्डिंग, बहुत बढ़िया। खर्चे भी देख लीजिए बढ़िया है कंपनी के, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी शानदार दिखाया, 1800 करोड़ का। कितना, 1800 करोड़ का। पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन 1 साल पहले 1700 था, उससे पहले 1600। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कंपनी का, अगर देखने की कोशिश करते हैं, नेट प्रॉफिट 1131 करोड़, पिछले 2 क्वार्टर से शानदार, इस वाले क्वार्टर से भी बढ़िया है, और 1 साल पहले वाले 1102 वाले क्वार्टर से भी बढ़िया है। तो रिजल्ट्स तो बढ़िया है एनएचपीसी का जी। तेजी देखिए, मार्केट कैप थोड़ा सा बढ़िया है, रिजल्ट्स आपको बढ़िया मिल गए हैं, पहले भी बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। तो कंपनी ठीक है, गिरावट पे अगर मिलती है तो एक अपॉर्चुनिटी आपको, देखिए यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो का मतलब ये नहीं कि खरीदिए, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो खरीदिए, आपकी लिस्ट में होने चाहिए बढ़िया शेयर। चलिए दोस्तों अगला शेयर है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। इस शेयर के अंदर क्या हो गया अचानक, छोटा शेयर है, 159 रुपये का भाव है। देखिए पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो इस शेयर में तो खरीदने का मौका इतना मिलता है, तेजी फिर गिरावट, तेजी, जब भी कभी गिरावट होती है तो बड़ा प्लेयर इसको खरीद लेता है। देखिए कितनी बढ़िया बात है, इस शेयर से बढ़िया तो कुछ नहीं है। आप सोचेंगे कि लगातार भाग जाए, नहीं, 5 साल में इसने 34% के ही रिटर्न दिए हैं, लेकिन बड़े प्लेयर ने बड़े शानदार तरीके से इससे पैसा कमाया। ठीक है, गिरेगा फिर तेजी, गिरेगा फिर तेजी, गिरेगा फिर तेजी, गिरेगा फिर तेजी। तो कितनी बढ़िया बात, इससे अपॉर्चुनिटी तो कोई बढ़िया बात नहीं करी, तेजी दिखाता रहता, लगातार भागता तो हो सकता 300 रुपये का पहुंच जाता। आपको खरीदने में बड़े पैसे की रिक्वायरमेंट है, 159 रुपीज़ के आसपास का गिरावट है, आपको मिलती रहती है। 6 महीने के अंदर भी देखेंगे, देखिए गिरावट थी, गिरावट यहाँ तक पहुंच गई थी 140, 140 से फिर जबरदस्त तेजी 186 मारा, तो बीच बीच में पैसा बन रहा है, फिर गिरावट हो गई। तो ढूंढिए ना, गिरावट आपको मिलनी चाहिए जी, नहीं मिलती एसआईपी कीजिए, एसआईपी करेंगे गिरावट मिल जाएगी आपको। जैसे ही खरीदेंगे गिरावट हो जाएगी। ज़्यादातर शेयर आपके ऐसा होता होगा कि आप खरीदते होंगे, गिरावट हो जाती होगी। चलिए रिजल्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगर देखें देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के, तो 1 साल पहले 1221 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1222 करोड़, 1294 करोड़, और उसके बाद 1212 करोड़, 1200 ही चल रहा था, टूट कर वो 1356 करोड़ रेवेन्यू हो गया। समझ बात आ गई, तेजी क्यों बनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी ने पिछले क्वार्टर को बीट किया है,
185 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इस बार कितना हो गया 205 करोड़ का। उससे पहले 213 था, 195 था, उससे पहले 215 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो पहले भी अच्छा आता था इस कंपनी का। सबसे मज़ेदार बात ये, लेकिन सब सारी चीज़ों को छोड़िए, कंपनी के खर्चे ज़्यादा बड़े हैं लेकिन रेवेन्यू वाइज अच्छी जंप है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक है। कम से कम रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जंप, जो एक रुका हुआ था वो तोड़ता हुआ कंपनी नजर आई है। ठीक है, अब सारी चीज़ों को हम आगे बढ़ जाते हैं जोड़ते हुए। तो कंपनी के अंदर देखिए 205 करोड़ में सारी चीज़ें जाएंगी। यहाँ पर अदर इनकम सिर्फ 13 करोड़ की है। इस 205 करोड़ में से ही कंपनी को इंटरेस्ट 66 करोड़ का ब्याज भी देना पड़ेगा। और कंपनी के जो एसेट्स हैं वो डिप्रिसिएशन में चले गए, मतलब ख़राब हो गए हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। ठीक है, तो वो डिप्रिसिएशन भी यहाँ पर 149 करोड़ निकाल दिया। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना पड़ा बचा? 2.74%। उससे पहले 22 करोड़ का नुकसान था, उससे पहले 8 करोड़, उससे पहले 3 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 30 करोड़। ठीक है, तो सारी चीज़ें अब यहाँ पर देख लीजिए। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स से देख लीजिए, आगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या देखना आपको। ठीक है, मत देखिए। तो 2,74,00,000 रुपए का कंपनी का देवयानी इंटरनेशनल का प्रॉफिट देखने को मिला है। अब देखिए यही बड़ी दिक्कत है, 2 करोड़ का क्या करोगे? ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं, 1,300 करोड़ का कारोबार है कंपनी का, लेकिन 2,33,00,000 रुपया कोई अच्छी बात नहीं है कि ये कंपनी इतना कम प्रॉफिट दिखा रही है। अगली कंपनी है आयोनेक्स विंड लिमिटेड। इस कंपनी के पिछले 4-5 क्वार्टर बड़े ही शानदार गए। अब पिछला क्वार्टर बड़ा बढ़िया गया है, क्या ये क्वार्टर अगला कल जो रिजल्ट्स आने वाले अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, इस पर आप फोकस करके रखिए। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो शेयर के अंदर अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, गारंटी वाली कोई बात नहीं रहती है, लेकिन फिर भी एक बार नज़र बना के रखें। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन ज़्यादातर शेयर्स अब इस समय वही हालत हो रही है खराब वाली। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है रेडिंगटन लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करें तो 60-62% तक हिस्सेदारी है एफआईज की। कितना गिरेगा नहीं मालूम है, कितना तेज बनेगा नहीं मालूम, लेकिन ऊपर से अगर देखें बड़ा करेक्ट हो चुका है। 330 रुपये से आज की डेट में 240 रुपये के आसपास मिल रहा है। आज भी देखेंगे लो इसने टच किया 235 रुपये। ठीक है, ऊपर से लगभग 100 रुपये गिर गया ऊपर की साइड से। ठीक है, अब देखते हैं रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, बड़ी गिरावट भी हो गई उसके अकॉर्डिंग। मार्केट कैप भी देखिए 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बढ़िया कंपनी है। लेकिन 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो जब भी कभी बड़ी तेजी बनी है, गिरावट, बड़ी तेजी गिरावट, बड़ी तेजी गिरावट, बड़ी तेजी गिरावट, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ ही मुंह चालू हो जाता है। तो देखते हैं कि कब ये ऊपर की साइड में फिर जाता है, कितना जाता है, कब तक जाता है। लेकिन भागने के लिए इसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा ही एफआईएस का इसके अंदर वॉल्यूम एकदम बढ़ जाता है और एकदम गिरावट हो जाती है, तेजी गिरावट ही चलता रहता है। ठीक है, तो बड़ा ही मार्केट वोलेटाइल शेयर है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो गिरावट की पहले तैयारी इसके अंदर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो जब तेजी बनती है तो दिन के दिन अच्छा पैसा बना के दे देता है, जब गिरावट होती है तो बड़ी गिरावट हो जाती है। चलिए, ये कुछ शेयर्स थे, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, एक जानकारी आपको, इन्फॉर्मेशन सिर्फ मिली होगी। धन्यवाद।